So hello everyone, welcome to this video. My name is Kartavya and I'm selected through SSC stenographer and working in Defense Account Department. DID stand for Defense Account Department. So thank you for 100 subscribers. जैसा कि मैंने बोला था कि 100 सब्सक्राइबर हिट होने पर मैं वीडियो डालूंगा स्ट्रेटेजी की, तो आज आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज चलते हैं, ये पैसेज देखेंगे। ये पैसेज भी प्रीवियस ईयर ही है, एसएससी में आया हुआ है, शायद सीपीओ में आया था। ठीक, वो पैसेज है, तो ये पैसेज करेंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसेज को समझते हुए करेंगे। वर्ड मीनिंग इसमें 2 ही हैं जो मुझे लगा थोड़ा सा टफ हो सकती हैं, मतलब टफ तो नहीं है। वो अभी देख लेगा। अपसर्ज मीन्स होता है किसी चीज़ का एकाएक बढ़ जाना है, घट जाना। ठीक, अपसर्ज मतलब ज़्यादातर यूज होता है बढ़ने के लिए, उछाल। ठीक, और एक लिखा हो आउस्टेड। आउस्टेड मीन्स होता है किसी को बेदखल करना, फिर बाहर निकाल देना। तो शुरू करते हैं। आपको आज इको आ रही होगी थोड़ा, सो चलिए शुरू करते हैं। घाना वाज द फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट। कह रहे हैं घाना जो है वो क्या था, पहला था ट्रू अफ्रीकन स्टेट। ट्रू अफ्रीकन स्टेट मतलब सच्चा अफ्रीकी राज्य। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्या सारे जो राज्य हैं वो अफ्रीकन स्टेट नहीं है? तो देखिए आगे उसका रीजन दिया हुआ, द रीजन व्हाई। रीजन क्या है? वी आर सेइंग दिस इज दैट मोस्ट अफ्रीकन स्टेट्स लिव्ड इन ट्राइबल विलेजेस बट घाना वाज द सेंटर ऑफ गोल्ड ट्रेड। कह रहे हैं इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि वी आर सेइंग, हम इसलिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट अफ्रीकन स्टेट, जो अफ्रीका के ज़्यादातर स्टेट्स हैं। ठीक, लिव्ड इन ट्राइबल विलेजेस। वो कहाँ रहते थे? वो ट्राइबल विलेजेज में रहते थे, मतलब बहुत सारे ट्राइब्स थे। ठीक, गांवों में जो रहते थे। ठीक, वहाँ रीजन्स। ठीक, मोस्ट अफ्रीकन स्टेट्स कहाँ से थे? वो विलेजेस से थे। बट घाना वाज द सेंटर ऑफ गोल्ड ट्रेड। लेकिन जो घाना था, घाना क्या है, मतलब घाना भी एक स्टेट था। वो क्या था? सेंटर था, हब था। किस चीज़ का? गोल्ड ट्रेड का, जो सोने का व्यापार होता था। ठीक, उसका एक सेंटर था, क्या केंद्र था, व्यापार का केंद्र था। दिस गोल्ड ट्रेड ओपनड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द घानानियंस। घानाइयंस कह रहे हैं ये जो गोल्ड ट्रेड था, सोने का व्यापार था, उसने ओपन किया मतलब खोला क्या रास्ते, किसी न्यू पॉसिबिलिटीज। ठीक, पॉसिबिलिटीज खोली किसी फॉर दी घानाइयंस, जो घाना में रहने वाले लोग थे उनके लिए। ये जो गोल्ड ट्रेड था, इसने कई सारी न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए रास्ते खोले, संभावनाएं खोली। ठीक, दी गोल्ड ट्रेड रूट्स बैक टू 4th सेंचुरी। जो गोल्ड ट्रेड रूट थे, व्यापार, सोने के व्यापार के जो रूट थे, रूट मतलब रास्ते थे ना, बैक टू दी 4th सेंचुरी, वो 4th सेंचुरी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर एक वैसे सोने का व्यापार 4th सेंचुरी से शुरू होता है। व्हेन अफ्रीकन सोनिनके ट्राइब, देखो सोनिनके एक ट्राइब है, ठीक, जनजाति है। व्हेन अफ्रीका की सोनिनके ट्राइब वर अंडर द रूल ऑफ द मेगा। मेगा कौन है? मेगा था एक राजा था। ठीक, वो मेगा के अंडर में थे, रूल में थे, रूल के अंडर में थे मेगा के। मेगा कौन था? ए बर्बर क्लैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोरक्को। ये मेगा एक बर्बर क्लैन का था। ठीक, वो मोरक्को से ओरिजिनेट था, मतलब उसके जो रूट थी वो मोरक्को के, ठीक, मतलब मोरक्को से थी। तो बर्बर क्लैन मीन्स होता है कबीला, मान सकते हैं। ठीक, मतलब मानना क्या, मतलब कबीला ही होता है। क्लैन मीन्स होता है कबीला। एक बर्बर कबीला था, मेगा वहाँ से था। बर्बर कबीला कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ से आया था? मोरक्को से। दिस क्लैन हैज मास्टर्ड ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल। ट्रांस सहारन मतलब सहारा के आर पार जाना। ठीक, तो ये जो कबीला था ये मास्टर था, मतलब इसने हासिल कर रखी थी महारत किस चीज़ में? ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल, कैमल से ट्रैवल करने के लिए, सहारा के आर पार जाने में, ठीक, इसने महारत हासिल कर रखी थी। दे वर नोन फॉर ट्रेडिंग साल्ट फॉर गोल्ड फ्रॉम दी सोनिनके।
वो किस लिए जाने जाते थे? दे वर नोन, वो जाने जाते थे फॉर ट्रेडिंग, व्यापार के लिए, साल्ट फॉर गोल्ड, वो नमक से सोने का व्यापार करते थे। अभी मान लो घाना में क्या था, सेंटर ऑफ गोल्ड था, ठीक, तो गोल्ड लेके जाते थे, साल्ट लेके आते थे। फ्रॉम दी सोनिनके, सोनिनके से, जो सोनिनके ट्राइब थी वहाँ से क्या करते थे ये लोग, व्यापार करते थे। व्हेन दी अरब इन्वेडेड नॉर्थ अफ्रीका, जब अरब ने, ठीक, अरबियंस ने इन्वेड किया था कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में। देयर वाज एन अपसर्ज इन दी ट्रेड इन गोल्ड, तो क्या हुआ जब अरबियंस ने नॉर्थ अफ्रीका पर इन्वेड किया, इन्वेड मतलब आक्रमण करना, ठीक, आक्रमण करना होता है, आक्रमण किया था, तो देयर वाज एन अपसर्ज, तो एक उछाल आया, ठीक, बढ़ोतरी हुई किस चीज़ की, इन दी ट्रेड ऑफ गोल्ड, सोने के व्यापार, सोने में व्यापार में एक बढ़ोतरी हुई, बहुत ज़्यादा उछाल आई। घाना बिकेम रिच एंड सून आफ्टर द सोनिनके ousted the Maga and built their own nation under Kaya Magan Sisse, who became the Soninke king around 790। क्या कह रहा है? यह तो कोई, ठीक, व्यापार में अपसर्ज हुआ। घाना बिकेम रिच, घाना क्या हुआ, अब जब सोने का व्यापार बढ़ा तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, घाना मतलब रिच हो गया, ठीक। अभी आप ही सुनिए, जब सोने का व्यापार, आप ही सोचिए कि सोने का व्यापार करेंगे तो, क्योंकि सोना एक कॉस्टली मेटल होता है, ठीक, तो उसका व्यापार हुआ तो वहाँ के लोग क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो गए, अमीर हो गए। और सून आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, दी सोनिनके आउस्टेड दी मगा, ठीक, पहले सोनिनके ट्राइब था, ठीक, देखो ये सोनिनके ट्राइब था, वो मगा के अंडर में रूल कर रहे थे, मतलब मगा के रूल के अंडर सब रह रहे थे। अब जब सोनिनके क्या हुआ, वो सोनिनके ने आउस्टेड कर दिया, बाहर कर दिया, निकाल फेंका मगा को, ठीक, अपने राजा को ही बाहर कर दिया। एंड बिल्ट दियर ओन नेशन, और अपना स्वयं का एक राष्ट्र बना लिया, अंडर काया मगन शिष्य, काया मगन शिष्य के, ठीक, उनको अपना राजा बना लिया। हु बिकेम दी सोनिनके किंग अराउंड 790, जो काया मगन शिष्य क्या थे, वो सोनिनके के राजा बने, ठीक, अराउंड 790 के टाइम पे क्या हुआ, उनको अपना राजा बना लिया, ठीक, सोनिनके टाइप के राजा बन गए। इतना समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। घाना's एंशियंट कैपिटल कॉम्बी-सला was the city where Africans and Berbers met and traded। कह रहे हैं घाना की एंशियंट कैपिटल, जो घाना की पुरानी राजधानी थी, ठीक, कुंभी-सला वाज दी सिटी, वो सिटी थी कहाँ, जहाँ पर अफ्रीकन्स और बर्बर्स का मिलते थे, थर्ड फॉर्म मिलते थे, एंड ट्रेडेड, और व्यापार करते थे। अरब ट्रेडर्स इन दी 19th century डिस्क्राइब्ड घाना एज दी लैंड ऑफ गोल्ड। अरब ट्रेडर्स ने इन 19th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया, मतलब बताया या फिर उनको डिस्क्राइब किया, किसको, घाना को, किसके रूप में, एज दी लैंड ऑफ गोल्ड, सोने के लैंड के रूप में, सोने के क्षेत्र के रूप में, सोने की भूमि कहा। दी गोल्ड केम फ्रॉम असांते एंड सेनेगल, जो गोल्ड था वो कहाँ से आता था, असांते एंड सेनेगल से, टू दी साउथ एंड वेस्ट, ठीक, असांते और सेनेगल के दक्षिण और पश्चिम से आता था। दी ट्रेड रूट्स लेड नॉर्थ एंड ईस्ट टू मोरक्को, लीबिया, ठीक, एंड अक्सम एंड सो ऑन टू यूरोप एंड एशिया। क्या कह रहे हैं, जो ट्रेड रूट थे फ्रॉम असांटे एंड सेनेगल, ये तो हो गया ना, इतना लाइन हो गया, ठीक, आता था। द ट्रेड रूट्स लेड नॉर्थ एंड ईस्ट, जो ट्रेड रूट थे, व्यापार के रास्ते थे, वो जाते थे, लीड करते थे कहाँ के लिए, नॉर्थ, उत्तर और पूर्व की ओर, किसके, मोरक्को, लीबिया, अक्सुम, एंड सो ऑन टू यूरोप एंड एशिया, और यूरोप और एशिया तक भी आते थे। इतना समझ में आया, ठीक, मतलब कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है जो ट्रेड रूट थे, ठीक, ट्रेड रूट्स थे,
ठीक, वो उत्तर और पूर्व में मोरक्को, ठीक, मोरक्को, लीबिया, अक्सुम, ठीक, और यूरोप और एशिया तक भी जाते थे, यूरोप एंड एशिया तक जाते थे। वहाँ के जो ट्रेड रूट थे वो नॉर्थ और ईस्ट से मोरक्को, लीबिया, अक्सुम और यूरोप एशिया तक भी आते थे। घाना हैड रीच इट्स पीक इन 10th सेंचुरी। घाना हैड रीच्ड, घाना पहुंची कहाँ पे? इट्स पीक, अपने पीक पर, मतलब सबसे ऊपर चरम सीमा पर। कब? 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में। दिस वाज द कंट्री which controlled both the gold and salt trades। कह रहे हैं ये कंट्री थी, ठीक, जिसने कंट्रोल किया था किसको? दोनों को। किसको? गोल्ड, सोने के, और साल्ट ट्रेड, और नमक के भी ट्रेड को। अदर ट्रेडिंग गुड्स इंक्लूडेड वुलन क्लॉथ्स, लग्जरी आइटम्स, लेदर गुड्स एंड स्लेव। और सारे ट्रेडिंग आइटम्स थे, ठीक, गुड्स में होता सामान, ठीक, और सारे ट्रेडिंग आइटम थे जिसमें शामिल क्या थे? वुलन क्लॉथ्स, वुलन में थे वो था ऊन के कपड़े। लग्जरी आइटम्स थी, लेदर्स के सामान थे, लेदर के बैग हो गए जैसे। और स्लेव्स मतलब दास समझते हैं ना अब, कि पहले दास का व्यापार किया जाता था, वो भी उसमें शामिल थे। ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड गुड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस द सहारन डिजर्ट विद कैमल कारवा। कारवा मीन्स होता है दल, ठीक, एनिमल और मेंस का दल, ठीक, तो कैमल कारवा, कैमल के जो दर थे, कैमल के मतलब कैमल के साथ, कारवा मतलब यही होता है, ठीक, ग्रुप। तो कह रहे ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडर्स ने ट्रांसपोर्ट करते थे क्या? गुड्स, सामान, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक, अक्रॉस दी सहारन डिजर्ट, सहारन डिजर्ट मतलब सहारा मतलब अक्रॉस द सहारन के आर पार, सहारा डिजर्ट से इधर था, इधर जाते थे उधर जाते थे, ठीक। विद कैमल कारवां, वो अपने कैमल ऊँट के दलों के साथ, काफिले के साथ जाते थे। मतलब व्यापारियों ने ऊँटों के काफिले के साथ सहारा रेगिस्तान के पार, ठीक है, क्रॉस पार हंड्रेड्स किलोमीटर तक क्या करो सामान पहुंचाया करते थे। इस तरह होता है दाइंड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। मगा ए बार्बर क्लैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मगा था वो बार्बर क्लैन था, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? हमने पढ़ा है मोरक्को से हुआ था, ठीक। आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? घना, लैंड ऑफ गोल्ड, हमने पढ़ा है ना। देखो टाइटल क्या उसमें ही दिया हुआ ना, घना लैंड, सेंटर ऑफ गोल्ड, लैंड ऑफ गोल्ड। और उसमें भी देखिए आप हर जगह पर ज़्यादातर लैंड ऑफ गोल्ड के बारे में बात की जा रही है, तो टाइटल तो यही होगा। लैंड ऑफ ट्राइब्स नहीं, लैंड ऑफ बर्बर्स ना, लैंड ऑफ ट्रेड्स ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंट्रोल। कह रहे हैं कंट्रोल का एंटोनिम क्या होगा? कंट्रोल मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को अपने वश में करना, ठीक। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मीन्स होता है प्रचुर, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक। तो ये कंट्रोल से तो रिलेटेड नहीं लग रहा है। प्रॉमिस करना ना, प्रैक्टिकलिटी, ठीक ना। एजिटेटेड मीन्स किसी चीज़ का अत्यधिक उत्तेजित हो जाना है, ठीक। जब कोई अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के एंटोनिम हुए, ठीक। कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे से याद कर लीजिए, सिर्फ एंटोनिम ही पूछ सकते हैं वो में। सेलेक्ट दी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है? रैपिड और सडन राइज, ठीक। रैपिड बहुत तेज से, और सडन अचानक से जो राइज होता है, ठीक, उसको क्या? कारवां ना, कारवां से काफिला होता है। आउटस्टेट बाहर निकाल देना, अपसर्ज उछाल, ठीक, सही। एंशियंट, एंशियंट मीन्स पुराना। देखो मैंने अपसर्ज शायद ये बता दिया था ना कि मतलब किसी चीज़ में उछाल या फिर कमी नहीं। अपसर्ज मतलब किसी चीज़ का ऊपर ही जाना, ठीक, नीचे जाना नहीं होता है, ठीक। तो अपसर्ज ही होगा इसके। एंशियंट पुराना ना। नेक्स्ट लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। वर द फाउंडेशन ऑफ घाना ट्रेड। तो घाना ट्रेड एंशियंट टाइम में घाना का ट्रेड किस चीज़ से शुरू हुआ था? वुलन क्लॉथ, लग्जरी आइटम ना, है तो बाद में हुए थे। लेदर गुड्स एंड स्लेव्स, ये भी बाद में ही आया था। गोल्ड एंड साल्ट, हमने क्या पढ़ा था? घाना में सबसे पहले गोल्ड और साल्ट का व्यापार शुरू हुआ था। यही सही हो? कैमल ना। खत्म, 1 2 3 4 5, ठीक हो गए।
चलिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। जब तक मेंस नहीं है तब तक मैं डेली ऐसे पैसेज लाता रहूँगा। अभी 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, इस पर मैं आपके लिए इंग्लिश स्ट्रेटेजी वीडियो डालूंगा जिसमें वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए बताया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।